डिफरेंट। आई एम जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज जन्माष्टमी का दिन है। आज ही का दिन कृष्ण जी का देवकी मैया के यहाँ जन्म हुआ था और उन्हें कंस से बचाने के लिए उन्हें शुरू में यशोदा मैया के यहाँ छोड़ा गया था यमुना पार करके। तो उनके आज जन्मदिन पे आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज जय कन्हैया लाल के नाम लेते हुए हम लोग चलते हैं आगे अपने टॉपिक पे। यदि आप दोस्तों इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको कंटिन्यूटी हर चीज़ का रहता है और कंटिन्यू मिलेगा। पहले तो 10th का होल सिलेबस, इसके बाद आपको 12th और इसके बाद जितने कंपटीशन का है सभी चीज़ का यहाँ पे कोर्स चलेगा, इसलिए ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों चलिए हम चलते हैं। पहला जो आप क्वेश्चन देखेंगे इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। पहला आपको बताया था क्यूबिक इक्वेशन बताया था आपको, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्या होता है उसका जनरल फॉर्म अगर देखेंगे तो ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। जहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 हो जाएगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, तब तो ये क्यूबिक होगा ही नहीं। इसलिए a डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a b c d ये सभी का सभी कांस्टेंट है और सभी रियल नंबर होगा, ठीक है, वास्तविक संख्या होगा। इसके बाद जो है x जो है, इसमें x क्या है, वेरिएबल है, तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों, इसका रूट जो होगा अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा डेल्टा और गामा ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं आप। चलिए अल्फ़ा बीटा गामा, इसके बाद डेल्टा ले लेते हैं, ये आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ही है रूट ना, तो अल्फ़ा बीटा गामा ले लीजिए, ठीक है। तो हम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो होता है माइनस बी बाई ये होता है सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, लेकिन माइनस के साथ। जब ऑड आया है, एक ही टर्म तो लिया है आपने, एक एक करके लिया है ना, अल्फ़ा बीटा गामा। जब दो दो का पेड़ लेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तब आप दो दो टर्म लिया है। तो यहाँ पे सी बाई ए होगा, तो यहाँ पे दो दो टर्म लिया है ना, इसलिए प्लस होगा, यहाँ पे सी बाई ए होगा। चलिए नेक्स्ट इसी तरीके से देखते हैं। आपको जब अल्फ़ा बीटा और गामा जब देखेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस डी बाई ए। आप कहेंगे सर यहाँ माइनस क्यों लगा, तो माइनस इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ 3 टर्म है ना, अल्फ़ा बीटा गामा। वहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तभी भी माइनस आता था, तो वहाँ सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म होता था, फिर जो है आपका थर्ड टर्म बाई फर्स्ट टर्म होता था, फिर फोर्थ टर्म बाई फर्स्ट टर्म, इस तरीके से चलते रहता है। तो आप जब एक्स की पावर, जब पावर जो है डिग्री जब 4 होगा उसके लिए आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। इस फार्मूला के ही जब सबसे ज़्यादा यूज है, तो दोस्तों इसको आप जो है ना ध्यान रखिए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल बिलो द आर द देयर 0। देखिए वेरीफाई करना है आपको, ठीक है। जो दिया गया है क्या इसका 0 होगा, यानी कि 0 का मतलब है ये तीनों जो दिया है अल्फ़ा बीटा गामा का, ये क्या सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वेशन को। पहले हम सेटिस्फाइड करके चेक करेंगे, एक बात तो ये है। दूसरा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द 0 एंड द कोफिशिएंट ऑफ ईच। इसका जो कोफिशिएंट है क्या वेरीफाई कर रहा है, जो अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है उसका हम यूज करके, जो अभी कंडीशन बताया है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो क्या उसमें इसका रिलेशन ए बी सी आप निकालिए, वहाँ से इसका कोफिशिएंट निकालिए, क्या इससे मैच कर रहा है, तो हम इसका मैच करा कर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें पूरे डिटेल से लिया गया है। तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ ये आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला दिया हुआ है आपका एक्स, मान लेते हैं पी एक्स इक्वल टू 2x³ x² माइनस 5x प्लस 2। यहाँ 0 ऑफ द पोलिनोमियल्स जो है इसका दिया हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा गामा का मान, ठीक है। अब यहाँ मान रखेंगे, मान जब रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाना चाहिए, तभी हम मानेंगे सेटिस्फाइड हो गया। तो देखिए सब में 0 हो रहा है, जब आप रखेंगे सेटिस्फाइड, ये तो प्लस माइनस करना है, इसके बाद देख लीजिए सबके अंदर 0 रख दीजिए। जैसे यहाँ पहला देखिए, जैसे यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू रखेंगे, p और 1/2 जब रखेंगे तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ रख दीजिए। तो 2 इंटू 1/2 का क्यूब इस तरीके से रखिए, प्लस x² है, ये तो 1/2 का स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2, ऐसे करेंगे तो आप 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप सेटिस्फाइड करा सकते हैं, इसमें सभी में 0 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ देखिए,
अब इसको मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हम इसका जो जनरल इक्वेशन है उससे हम कंपेयर करेंगे, क्या ये सब आ रहा है। अच्छा, ये सब मुझे लाना है, तो लाएंगे कैसे, जो दिया हुआ है उसका हम यूज करके। तो यहाँ देखिए ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मैंने मान लिया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया हुआ था, इसका होता है -b/a, और दिया हुआ क्या था, -1/2। ठीक है, ये होता है -b/a। तो b का मान दिया है, देखिए b और a का मान इस तरीके से भी दिया है। तो b और a का मान रखिए यहाँ पे, ठीक है, -b/a। फिर इसका अल्फा बीटा गामा इसका मान दिया हुआ है c/a। अच्छा, ध्यान ये रखना है -1/2 है, तो यहाँ a का मान कितना दिख रहा है, 2। यहाँ भी a है तो 2 ये दिखना चाहिए, यहाँ भी d/a है तो यहाँ भी 2 दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखे, जैसे यहाँ नहीं दिखा है, तो हम क्या किए, यहाँ -1/1 दिख रहा था, यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस भी हो जाएगा और नीचे नीचे समेट 2 हो जाएगा। अब आसानी से हम लिख सकते हैं। जैसे उसमें पिछले दिन भी बताया था आपको, यदि मैंने बोला था आपको इस चैनल पे अगर न्यू है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जितना बेल आइकन को दबा लीजिए और वहाँ पे ऑल कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद सारे के सारे आप लेक्चर देख सकते हैं, जो है चैप्टर नंबर 1 जो है उसका, इसके बाद चैप्टर नंबर 2 का भी, जितना भी है सारे देख लीजिए। इसके बाद आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए यहाँ देखिए, तो आपको यहाँ से आप ए मैंने बराबर कर लिया। अब देखिए b इक्वल टू क्या है, यहाँ पे बच गया, b इक्वल टू 1 आ गया आसानी से। a इक्वल टू तो 2 है ही पहले से, ठीक है। यहाँ पे देखिए c इक्वल टू क्या आ गया, अपने आप -5 आ गया। a इक्वल टू तो पहले से 2 है, ठीक है, सब जगह 2 मैंने बना लिया है। d इक्वल टू देखिए यहाँ पे d इक्वल टू भी 2 आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो पहले से उस इक्वेशन में भी ऐसा ही है, देखिए इस इक्वेशन में भी ऐसा ही है। देखिए यहाँ आया है ना, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -5, d इक्वल टू 2। ये तो पहले से इक्वेशन में, यहाँ देखिए इक्वेशन में यहाँ पहले से है दिया हुआ। इस इक्वेशन में इसी को सेटिस्फाइड करना था, ठीक। किसके माध्यम से, इस रूट के माध्यम से। जो 1/2 है, 1 है, -2 है, इसका है, ठीक है, उसी का मान दिया हुआ। देखिए यहाँ पे जो 1/2 था, ठीक है, ये रखा दिया हुआ है। अल्फ़ा और बीटा का, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा गामा का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तीनों को मैंने जोड़ दिया, फिर अल्फ़ा बीटा बीटा गामा अल्फ़ा ये दिया हुआ है, तो इसको आराम से गुना कर दिया और ये आ गया, ठीक है। इसको c/a होता है, वहाँ से c निकल जाएगा। अल्फ़ा बीटा गामा तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वहाँ पर जो दिया है अल्फ़ा बीटा गामा के मान, ठीक है। तो इसको आप अच्छे ध्यान से समझिए, एक समझ जाएंगे उसके बाद जो है पूरी टोटल आपको बन जाएगा। तो यहाँ देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है इसी तरीके से सेम टू सेम है। यहाँ पे भी आपको जो है इसको सेटिस्फाइड करना है। जो 2 1 1 दिया हुआ सेटिस्फाइड करेंगे, 0 आ जाएगा। फिर इसको कोफिशिएंट में आप क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इस तीनों को जोड़ेंगे, 2 + 1 + 1 4 होगा। तो 4 इक्वल टू जो होता है -b/a होगा, ठीक है। 4/1 कर सकते हैं। अच्छा, अगला भी देखेंगे कि अगला क्या है। जब इसको मल्टीप्लाई करना है 2 2 करके, यहाँ पे 2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आता है यहाँ देखिए, पूरी डिटेल से लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो दिया हुआ है c/a का है ना, यहाँ c/a का अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा बीटा गामा अल्फ़ा, इस तरीके से लिखा हुआ है। c/a जो 5 आया है, 5/1 कर सकते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। आप a को समान रखिए, कोशिश कीजिए कि a समान रहे। ए अगर समान नहीं है तो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए को सबको नीचे सेम कर सकते हैं, उसके बाद आ जाएगा आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो और सिंपल है जो आपने किया है उसमें। यहाँ देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ये 0 दिया हुआ, अल्फ़ा बीटा गामा का मान दिया हुआ है। यहाँ अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान 2 है, बीटा का मान कितना है -7 है, और गामा का मान कितना है आपका -14 है, ठीक है। तो इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको -b/a। अच्छा, यहाँ पे कोशिश करना है 2/1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे -7/1 है, तो यहाँ भी चल रहा है ठीक ठाक, ये चल रहा है 1 चल रहा है सब में, यहाँ भी 1 है। तो तीनों में आपको 1 दिख रहा है, नीचे ए का मान देखें ना। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं, आपको ABCD आराम से लिख सकते हैं और इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तीसरा जो है आपका इट्स 0 ऑफ द पोलिनोमियल्स जो है इतना दिया हुआ है, इसको इस पोलिनोमियल का आपको 0 दिया हुआ है। इसका अल्फ़ा का मान, बीटा का मान, गामा का मान दिया हुआ है, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, एक बार एडिशन करेंगे, देखिए ना कट रहा है। एडिशन का मान कितना होता है, तो एडिशन करेंगे तो यहाँ पे एडिशन, इस सबको एडिशन करेंगे। एडिशन का क्या होता है -b/a। तो यहाँ देखिए सबको ऐड किया, ऐड करने पे क्या आता है 3 आता है, b से b कट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे मैंने ABCD नहीं लिया है, PQ लिया है, PQRST इसलिए लिया है क्योंकि ABCD पहले से इसमें दिया हुआ है, इसलिए PQRST ले लेंगे। तो आप याद रखना है कि सब माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है, बाय फर्स्ट टर्म। तो इस तरीके से 3 कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है, PQ का मान रख दीजिए, A का मान निकल जाएगा 1, ठीक है। अगला भी इसी तरीके से देखते हैं, एक बार इस पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो इसका प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो प्रोडक्ट ये आ जाएगा, ठीक है।
तो प्रोडक्ट इसका क्या होगा, जब तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा डी बाई माइनस डी बाई ए, ठीक है। तो माइनस डी बाई ए, माइनस डी के जगह पे हम क्या रखेंगे टी, अब ए के जगह पे क्या लिए हैं पी, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसके बाद बी यहाँ से निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। बी निकल गया, इसका मतलब है कि ए पता है, बी पता है, ठीक है। बी का जो है प्लस माइनस 2 निकलेगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में भी ऐसा एक क्वेश्चन था। इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतना दिया हो, इसका निकालना है, ठीक है। इसके बाद में ये आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या समझे, रूट दिया हुआ है, तो एक रूट ये है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से आपका जो है एक जो है अल्फ़ा इजकल टू 2 प्लस रूट 3 है, बीटा इजकल टू जो है आपका 2 माइनस रूट 3 है, ये दोनों दिया हुआ है। तो इस दोनों का जो है आप यूज करके जो है, ये दोनों का यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको जो है एक्स माइनस अल्फ़ा होता है और जो है एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, तो इस तरीके से आप निकालेंगे। अल्फ़ा बीटा का मान रख दीजिए यहाँ पे, निकाल जाएगा। इसके बाद उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए ना, यहाँ आपको लिखा गया है, उसके बाद इसको डिवाइड कर दिया गया है। इस फैक्टर इज गिवन पोलिनोमियल ऑफ द रिमेनिंग जीरो एंड द गिवन पोलिनोमियल इज विल बी फाइंड। अब इसका क्या होगा, ये जो होगा इसका गुणनखंड होगा, यानी कि उसका फैक्टर होगा, तो हम इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद में जीरो रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इससे डिवाइड कर दिया इस पूरे पोलिनोमियल के, तो यहाँ पे डिवाइड करना इसे पिछले एक्सरसाइज में बताया है, तो आप जाकर देख लें। तो ये आपका जो है यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला दोनों मिलकर, इस दोनों का प्रोडक्ट प्लस ये है ना, तो ये तो जीरो है रिमाइंडर, इस दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी आपको निकाल सकते हैं। तो चारों रूट आपको यहाँ से निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है क्लियरली, इतना इज आल्सो फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब इतना के क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपको लास्ट। अब एक क्वेश्चन और है जो आप खुद से कर सकते हैं, है ना। इतना तो मैंने बता दिया है कि आप खुद से कर सकते हैं। थोड़ा सा दोस्तों फास्ट चल रहे हैं, तो आप भी इस क्वेश्चन जो है समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा अच्छे तरीके से। आप जो है पॉज करके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा, जब आपको थ्योरी पार्ट पढ़ा दिया गया है तो आप खुद से ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें। मैंने तो थोड़ा हिंट दिया है कि आपका भी जो है ना दिमाग खुले, इस तरीके से कर सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और दोस्तों के बीच में आप शेयर ज़रूर करें जो इसके लिए डेडिकेटेड है, यानी कि 10th के लिए 12th के लिए, और जो भी कंपटीशन का है उसको भी आप शेयर कर सकते हैं, वो भी देख सकता है। और उससे इससे भी जो कंपटीशन में इससे बहुत सारा क्वेश्चन इससे भी आता है, तो देखेगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो दूसरे को दोस्तों, और मुझे भी उत्साह मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर जो है कमेंट कीजिए। आपका कमेंट का मुझे बहुत ही इंतज़ार रहता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू सो मच।